Namaskar to all my dear viewers. This is the second lecture of class 10 quadratic equation, and in this lecture we are going to know about the graphs of quadratic equation. Okay. So ये पहली बार है जब तुम quadratic equations के ग्राफ को स्टडी करोगे. Therefore I have written the introduction to graph of quadratic equation. वैसे तो इस टॉपिक को क्लास 10 में स्टडी करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक मेनली क्लास 11 से बिलोंग करती है. बट देन ऑल्सो अगर तुम मैथ्स में इंटरेस्टेड हो, then you will definitely find this topic really helpful. Okay, so let's start with the graph of quadratic equation. So एक चीज़ मैं स्टार्टिंग से पहले ही बता दूं कि मैथ में जितने भी इक्वेशंस होते हैं ना, उन सब का अपना ग्राफ होता है. ठीक है, उन सब का ग्राफ होता है. जहाँ भी इक्वेशंस पढ़ो, जस्ट दिमाग में रखो कि उनका ग्राफ बनेगा ही बनेगा. अब ग्राफ और इक्वेशन एंड मैथ, इन सब का क्या कनेक्शन है, अगर इसे बहुत ध्यान से समझना चाहते हो देन जस्ट गो टू द आई बटन. वहाँ पे एक सेपरेट वीडियो बना के मैंने डाला हुआ है, वहाँ से जाओ और देखो कि आखिर ये मैथ में लोगों ने सोचा ही कैसे कि ग्राफ बनाएंगे, ये क्या चीज़ है और ये कैसे उन लोगों के दिमाग में आया कि इस तरह की कोई चीज़ें करेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, 2 एंड ऑल दिस थिंग्स. तो अभी यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते, बहुत ही लंबा हो जाएगा अदरवाइज ये लेक्चर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द. वैसे अगर तुम ये इक्वेशन देखते हो ना, 2x + 3 = 5, इसका भी अपना ग्राफ है, क्योंकि इस पे x का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1. मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है ना, इस इक्वेशन की डिग्री जो है ना, वो क्या है, 1. तो इसका ग्राफ लीनियर चलता है. कैसा चलता है? लीनियर चलता है. ठीक है, लीनियर मीन्स एक सीधी लाइन में होता है. बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है ना, वो कैसे चलता है, इस तरह से चलता है. इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला. क्या बोलते हैं? पैराबोला. तो हमारा मेन कंसंट्रेशन इस तरह के ग्राफ में होगा पूरी लेक्चर में. ओके, सो वी विल ओनली डील अबाउट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड इसके ग्राफ का जो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला. पैरा मीन्स होता है बिसाइड एंड बोला मीन्स होता है थ्रो. मीन्स जब भी कोई बच्चा यदि एक गिट्टी को उठा करके या एक किसी भी चीज़ को उठा करके, बॉल को उठा करके फेंकता है, कोई भी चीज़ तुम फेंकते हो तो ये कैसे गिरती है, इस तरह से. ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन, ये जो शेप बनाता है ना गिरते वक्त, ये शेप ये होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला. ओके, सो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है वो कैसा बनता है, पैराबोला. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax² + bx + c. ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है. अगर आप इसे इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो बस क्या करना है, इसको इक्वल करना है 0 के, और ये इक्वेशन बन गया. ठीक है, और इसकी जो डिग्री होती है ना, डिग्री ये कितनी होती है, 2. मीन्स जो हाईएस्ट पावर होता है वो होता है 2. और एक चीज़ जनरल चीज़ क्या कहते हैं हम लोग कि इसमें b हो जो है वो c हो सकता है, 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता है. a कैनॉट बी इक्वल टू 0. a जो है वो निगेटिव हो सकता है, a जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता है. ओके, एंड b जो है वो 0 हो सकता है, c जो है वो भी 0 हो सकता है. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने के लिए आपको x² को 0 नहीं करना है. ठीक है, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा. तो इसका ग्राफ जो होता है वो इस तरह का होता है. अब इसमें 2 तरह का होता है ग्राफ. एक तो होता है ओपनिंग डाउनवर्ड. ये देखो कैसा है, नीचे की ओर खुल रहा है ना, तो ये है ओपनिंग डाउनवर्ड. ठीक है, और ये देखो ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो ये कैसा है, ओपनिंग अपवर्ड. ये ऊपर की तरफ खुल रहा है, ये नीचे की तरफ खुल रहा है. अब सवाल ये है कि कब जो ग्राफ है हमारा वो ऊपर की तरफ खुलेगा और कब ग्राफ नीचे की ओर खुलेगा. तो देखो, तो पैराबोलास 2 तरह के होते हैं, ओपन अपवर्ड एंड ओपन डाउनवर्ड. अपवर्ड ओपन का इस तरह का फिगर होता है एंड डाउनवर्ड ओपन का इस तरह का फिगर होता है. अब कब होता है ओपन अपवर्ड, जब ax² + bx + c में जो हमारा a है ना, a जो है ये हमारा पॉजिटिव हो. फॉर एग्जाम्पल, या तो वो x² + 3x - 2 या फिर 2x² + 7x - 5, कुछ भी इस तरह का होगा जहाँ पे आगे जो होगा वो पॉजिटिव होगा तो ऊपर की ओर खुलेगा. और जब a नेगेटिव होगा, ax² + bx + c में जब a हमारा नेगेटिव होगा, a कैसा होगा, नेगेटिव होगा. फॉर एग्जाम्पल -2x² + 7x - 3. तो ऐसा जब भी होगा तो कैसा होगा, ग्राफ नीचे की ओर खुलेगा एंड ओपन डाउनवर्ड. ओके, तो ये अपवर्ड ओपनिंग और डाउनवर्ड ओपनिंग की कहानी थी. अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक नया नाम तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज पैराबोला. तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म एंड टर्मिनोलॉजीज है जो तुम्हें सीखनी चाहिए. पहला बात तो तुम ये सीख रहे हो कि कब ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा और कब नीचे की ओर खुलेगा. ऊपर की ओर कब खुलेगा, जब a की वैल्यू प्लस में होगी, और नीचे की ओर कब खुलेगा, जब a की वैल्यू माइनस में होगी. ओके, now we will read about the vertex.
ना हमारे पास दो तरह का ग्राफ है, एक जो ऊपर की ओर खुला है, एक जो नीचे की ओर खुला है। अब इसमें वर्टेक्स क्या है ये देखो, देखो ये ग्राफ ऊपर पता नहीं कहाँ तक जाएगा, है ना, बट ये ग्राफ इस पॉइंट से नीचे अब नहीं आ सकता। ये ग्राफ ऊपर तो बहुत दूर जा सकता है, बट इस पॉइंट से नीचे ये ऊपर जा सकता है, ये ऊपर जा सकता है, बट इस पॉइंट से और नीचे नहीं आ सकता है। तो ये इसका हो गया मिनिमम पॉइंट, ये इसका क्या है, मिनिमम पॉइंट। ओके, अब इस ग्राफ को देखो, ये देखो नीचे तो पता नहीं जाने को कहाँ पाताल लोक भी पहुंच जाए, बट अब ये इससे ऊपर तो नहीं आ सकता है, तो ये हो गया इसका मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम ये इतना ऊंचा गया है, ये इधर नीचे जाते जाएगा और ये इधर ऊपर जाते जाएगा, बट ये है इसका मिनिमम पॉइंट। मीन्स मिनिमम है जब वो इससे ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता है, किसी लाइन से नहीं, एक पर्टिकुलर अपने जगह से अब नीचे नहीं आ सकता है, तो वो उसका मिनिमम है। और अगर कोई उस जगह से ऊपर नहीं जा सकता है तो वो उसका मैक्सिमम है। ओके, तो ये इसका मिनिमम पॉइंट और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट। ओके, सो दीज आर द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। नाउ आई विल इंट्रोड्यूस वन मोर नेम, दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये वो लाइन होती है जिसके लॉन्ग अगर इस पे एक लाइन खींचा जाए तो दोनों बगल बराबर बराबर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से एक लाइन पास किया जाए तो ये कैसा है, एक्सिस ऑफ, ये लाइन क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वाई, क्योंकि इस लाइन के लॉन्ग अगर इसे काटा जाए तो ये दोनों तरफ बराबर बिल्कुल मिरर शेप का दिखेगा, मीन्स जो इस तरफ वही दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये लाइन क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पैराबोला में तुम तीन चीज सीख चुके हो, ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड किस सिचुएशन में होता है, वर्टेक्स में मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट किसे कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। नाउ वी विल रीड अबाउट द इंटरसेप्ट। So what is the meaning of intercept? Intercept means a point. इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पे पैराबोला एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच करती है या काटती है। ओके, अब दो है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। जहां एक्स को टच करे या काटे दैट इज द पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट का, और जहां वाई को टच करे या काटे वो वाई का इंटरसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं, ना सी हियर, इस ग्राफ में ये इस लाइन को हम लोगों को पता है कि ये एक्स एक्सिस का लाइन है, एंड ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग वाई का एक्सिस का लाइन कहते हैं। अब इस ग्राफ में यहाँ पे कुछ इस जगह ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और यहाँ पे कुछ इस जगह ये वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, और ये ओरिजिन को भी यहाँ टच कर रहा है। अब दूसरी तरह का ग्राफ अगर बनाऊं, देखो ये कैसा है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस को यहाँ टच कर रहा है, ये वाई एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है। अगर इस तरह का ग्राफ बनाया जाए तो ये सिर्फ एक्स वाई एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। ये लाइन वाई एक्सिस है, ये लाइन एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये लाइन एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे देखो ये लाइन बस एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, सॉरी वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और ये लाइन सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। बट ये ग्राफ जो है ना, एक जगह वाई को, एक जगह एक्स को, एक जगह वाई को, एक जगह एक्स को भी टच कर रहा है, तो ये इसका इंटरसेप्ट हो गया। ये यहाँ पे इसका एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ वाई इंटरसेप्ट। यहाँ वाई इंटरसेप्ट तो है बट एक्स नहीं है, यहाँ एक्स है बट वाई नहीं है। ओके, नाउ वी वॉन्ट टू प्ले विद दीज पैराबोलास। अगर आप इसे उठा के इधर इधर खिसकाना चाहते हैं या इस तरफ खिसकाना चाहते हैं, या ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो ऐसा क्या करना होगा कि ये ग्राफ जो है, ये पैराबोला जो है, ये ऊपर नीचे अगल बगल खिसक सकती है। तो उसको देखने के लिए लेट्स हैव अ लुक। मान लो कि इस पैराबोला को तुम इस तरफ खिसकाना चाहते हो, तो आप ऐसा क्या करेंगे इक्वेशन में कि पैराबोला इस तरफ खिसक जाए। लेट्स राइट एन इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इस इक्वेशन का मान लो कि ये है हमारा ग्राफ, और अब इस इक्वेशन में कुछ ऐसा करेंगे कि ये ग्राफ इस तरफ खिसक जाए। देखो बहुत इजी है, इसके x वाले टर्म में कुछ माइनस कर दो। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, हमारा x माइनस के, और फिर उसका मीन्स x में माइनस कर दो कोई भी नंबर जो बनाए। मान लो मुझे इसको एक यूनिट इधर खिसकाना है, तो मैं x में भी, यहाँ भी इस x में भी -1 करके होल स्क्वायर, प्लस यहाँ भी x है तो यहाँ भी x में -1 करना होगा। एंड ये इस तरह का जो ग्राफ, अब इसको जो सॉल्व करके लिखेंगे और इस तरह का जो ग्राफ बनेगा वो एक यूनिट इस तरफ खिसका हुआ बनेगा। लेट्स से कि ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये इतना सा यहाँ पे, यहाँ से था वो ग्राफ और ये इतना सा खिसक गया। ठीक है, पहले कुछ ऐसे था। ठीक है, तो अगर हम लोग ग्राफ को, अगर हम लोग पैराबोला को राइट की ओर मूव कराना चाहते हैं तो हम लोगों को x में माइनस करना होगा। सो
डेफिनेटली अब तुम समझ गए होगे। अगर लेफ्ट की तरफ मूव कराना चाहते हैं तो यस प्लस करना होगा। तो अब अगर हम लोग लेफ्ट की ओर मूव कराना चाहते हैं तो वी शुड सिंपली ऐड, ठीक है, बस इसे ऐड कर दो। अगर 1 ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, ये ग्राफ 1 यूनिट लेफ्ट की ओर खिसक जाएगा, ठीक है, 1 यूनिट लेफ्ट की ओर खिसक जाएगा। और ग्राफ पहले कैसा था, कुछ इस तरह से। ओके, तो लेफ्ट की तरफ आना होगा तो प्लस कर देना है, राइट की तरफ जाना होगा तो माइनस कर देना है। अच्छा, अब अगर तुम्हारा मन करता है इस ग्राफ को ऊपर नीचे करने का, इसको उठाएं और इसको एक बार ऊपर एक बार नीचे करें, तो फिर क्या कर सकते हैं। अब मान लो तुम्हारा मन करे कि इसे ऊपर नीचे किया जाए, तो देखो मान लो पहले ग्राफ कुछ इस तरह से दिख रहा था, तुम इसे ऊपर उठाना चाहते हो, ठीक है, तो ये ग्राफ में इसमें करना क्या होगा, ये देखो, तो इसके कांस्टेंट टर्म में कुछ ऐड कर दो। अगर ऐड कर दोगे तो ऊपर की ओर जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे की ओर आएगा। फॉर एग्जाम्पल ax², लेट मी राइट वन इक्वेशन, प्लस 2x माइनस 3, मान लो ये इक्वेशन है। अब मैं इस ग्राफ को ऊपर की ओर ले जाना चाह रही हूँ, तो क्या करना होगा कि इसके कांस्टेंट में अगर एक बार ऊपर ले जाना चाहते हैं तो 1 प्लस कर दो, अगर 2 ऊपर ले जाना चाहते हो तो 2 प्लस कर दो। अब जो ये ग्राफ है ना, नया वाला ग्राफ, वो 2 यूनिट 1-2 यूनिट ऊपर आ जाएगा, मान लो यहाँ, और कुछ इस तरह से रफ स्केच है ये, ओके, ये कुछ रफ स्केच है, तो ये इस तरह से हो गया। और पहले किस तरह का था, पहले कुछ ये ग्राफ का ये चीज़ नहीं फैलेगा, वैसे नहीं, रफ स्केच है, जस्ट अंडरस्टैंड कि ऐसा होता है। अगर प्लस कर दिया है तो ऊपर गया है, श्योर, अगर इसको इसी की जगह इसको माइनस कर दिया जाए तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ 2 यूनिट नीचे आ जाएगा और ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये तो था प्लेइंग विथ पैराबोला, कि आप अगर उसे इधर उधर ऊपर नीचे खिसकाना चाहते हैं तो फिर उसके साथ करना क्या होगा, उस इक्वेशन के साथ हमें क्या करना होगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द पैराबोला। ये एक इंट्रोडक्शन था एंड आई होप कि थोड़ा सा मजा आया होगा सीखने में। यू वेर इंट्रोड्यूस टू द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।